अस्सलाम वालेकुम जी। शुरू रब्बिल जलाल के नाम से जो बड़ा मेहरबान है, जिसने हमें ज़िंदगी का एक और दिन बख्शा है। तो सबसे पहले उस खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए सुबह उठ के, कि जिसने हमें ज़िंदगी बख्शी है। और अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं। और जब भी सुबह उठें आप, तो उस खुदा का शुक्र अदा करें कि जिसने हमें सेहतमंद तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दी है, कि हम लोग उठते हैं रूटीन के मुताबिक। उसके बाद हम लोग अभी जस्ट निकले हैं अपनी वॉक के लिए, जावियार में और अनीसा तीनों। आराम आराम से चलो ना। तो ये है इंसान के क्या पता रात को सोए सुबह उठे ना, पल पल की खबर नहीं होती है इंसान को। इसलिए हर रोज़ सुबह शाम अपने रब का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें सेहत बख्शी है। जावी बहुत स्पीड से जा रहा है आज, तो वो पकड़ा ही नहीं देते, बहुत स्पीड स्पीड जा रहे हैं। थक गई हो? अभी तो आए हो अनीजा। ऐसे फेंकने से गुम हो जाएगा, पता है ना। फेंकना नहीं है मेरा बेटा। कल वाली बॉल नहीं मिली ना, कल जो बॉल गुम हुई थी वो मिली है कि नहीं? कल वाली बॉल यार नहीं मिली ना। इस पे आए, फुटबॉल पे, ट्रैक पे, इस पे खेले। हाँ, ट्रैक पे खेले। मैं थोड़ी देर वॉक कर लूँ ना। हाँ, बस इधर सामने सामने आप ही के, इधर सामने सामने खेलते रहना, ठीक है। वो जिधर आगे झूले नहीं कर रहे, वो जिधर झूले दे रहे उधर सामने सामने खेलते रहना आप, ठीक है। अब जावियार का भी ख्याल रखना, आपके पास ही है, इधर ही खेलता रहेगा ना, इसका ध्यान रखना। तो ये सुबह सुबह का जो वक्त होता है, सुबह उठते हैं, बच्चों को टाइम देना बहुत बड़ा एक बच्चे का जो है, सुबह उठते हैं बच्चों के माइंड फ्रेश हो जाते हैं। कोई पता नहीं होता है इंसान की ज़िंदगी का, ये कैसे खुशगवार लम्हात आपकी ज़िंदगी में एक मेमोरी फीड हो जाती है, और उससे बच्चे भी काफ़ी खुश होते हैं, हैप्पी होते हैं। अगर आप लोग सुबह बच्चों को टाइम देते हैं, उठें अपने बच्चों के साथ टाइम दें। दिन को ज़रा अखबारों का टाइम नहीं मिलता, लेकिन ये कि बच्चों को टाइम देना बहुत लाजमी होता है। इसलिए कि हमेशा हमें अपने बच्चों के लिए भी वक्त निकालना चाहिए। ये सुबह सुबह अभी केला घर से लेके आए मम्मा। जावियार, जावियार, जावियार के लिए शेक आया, वो शेक दे दें जावियार को। किधर है वो अभी? चलो आप खाओ। ये इसका शेक आया, इधर सामने बैठा, इधर आओ, पापा के सामने आओ। चलो चलो, अब भैया को शेक दो, इधर सामने बैठो। देखना यही सब मिल्क शेक पिएगा ना, कैसे बड़ा हो जाएगा, एकदम ये बड़ा हो जाएगा जब ये शेक पिएगा, तो देखना आप। फिर इसको बढ़ते हुए देखना। ये देखो पीना शुरू कर दिया, कितना अच्छा बच्चा है। ये सारा मिल्क शेक का कमाल होगा जब ये मिल्क शेक पीता है ना। नहीं, इसने बड़ा नहीं होना, मिल्क शेक से ही बड़े होते हैं, पीते हैं। तो ये देखो कितना अच्छा बच्चा हो गया हमारा। केला वो डस्टबिन में फेंके। हाँ ठीक है। इसमें फेंक दो। हाँ, बड़ा हो रहा है देखो। शेक खत्म करो ना, सारा खत्म करना। सारा खत्म करके आना बेटा। अरे भैया ने पूरा खत्म नहीं किया ना। क्या हो सकता है? क्या हो सकता है ये तो आपको पता है। बादाम हो सकता है, काजू हो सकता है, पिस्ता हो सकता है, वो हमने कब से खा लिया। लेडी बग हो सकती है, जो आपकी आदत है।
वो मुझे डर लगता है वाह वो बता नीचे पे बैठ जाएंगे दोनों लेडी बग ढूंढने लगते हैं। वही मैं कह रहा, मुझे कह रही थी पीछे वाले पार्क में चलते हैं, उधर लेडी बाग है, उधर लेडी बाग ज़्यादा बच्चों। पार्क में जहाँ हम पहले गए थे जब मैं दिल्ली गई थी उसी में कह रहा हूँ ना, लेडी बाग से इसलिए कह रहा था। पार्क नहीं गए थे। पीछे नहीं गए थे उस दिन वॉक करने, उधर की बात कर रही है वो। जिधर से जावियार को आते हुए थक गया था, बहुत पीछे चले गए थे वॉक करते हुए, वहाँ की बात कर रहे हैं। वहाँ तब इतना बुरा लगा था। भैया को वापसी पे उठा के लाए थे। हाँ, मैं बताऊंगी देखिए लेमन वानी पापा भैया उधर है हाँ, मैं आपसे एक सवाल करूं, क्या? एक अच्छे और कामयाब इंसान कैसे बन सकता है? लो आप बताओ, कह रही है एक अच्छा और कामयाब इंसान कैसे बन सकता है। यार आप बताओ। जाहिर सी एक बात, पढ़ के अहलाक अच्छे हों, इधर आए ना। सुबह सुबह उठे चलो पहले भैया से पूछ लेते हैं। चलो। पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं, तहजीद पढ़ते हैं, तस्वीर पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं। शेख पी के बड़ा कामयाब तालीम हासिल करके। जावियार कह रहा है नमाज पढ़ के। और आप बताओ बड़ा इंसान कैसे बन सकता है, अच्छा बड़ा इंसान कैसे बन सकता है? तालीम हासिल करके अहलाक अच्छे हों, सुबह से उठे। अच्छा एक मिनट, पापा की बात भी सुने ना। अब देखना, तोड़ देना। मैं बताता हूँ, कुछ जावियार के कुछ पॉइंट मिलते जुलते हैं। जो बंदा सुबह फजर के टाइम उठता है, अब सुनिएगा जावियार, जो बता सुबह फजर के टाइम उठता है, नमाज पढ़ता है, सबक पढ़ता है, तिलावत करता है, अपनी रूटीन को मामूल ज़िंदगी में लेके आता है एक डेली बेसिस के ऊपर, ठीक है। अब उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है हाफिज़ा, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? नमाज पढ़ना, सबक पढ़ना, डेली कुरान पढ़ना, हाँ, तस्बीह करना, सुबह के वॉक हाँ, करना, हाँ। और इसके अलावा भी एक और कामयाबी का राज है, वक्त की कदर करना भी है। कुछ और भी है इसमें कामयाबी का राज। दिल लगा के तालीम हाँ? करना, दिल लगा के तालीम दिल लगाकर तालीम का सुनना, सुबह सुबह उठना, सुबह सुबह उठना भी हो गया। नमाज पढ़ना, नहीं, कुछ पॉइंट मिस हो रहे हैं तालीम इन हासिल करना। इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट मिस हो रहे हैं जो आप लोग छोड़ रहे हैं। सूरज से पहले उठना, सूरज से पहले तो उठते हैं ना आप। एक्सरसाइज करना, हाँ, कुछ और पॉइंट मिक्स हो रहे हैं। आप एक्सरसाइज करना, जब आप मुझे कहेंगे लगाना, पुशअप लगाना, नहीं, क्या आप मुझे कहेंगे बाबा बताएं, तो फिर मैं बताऊंगा। वो बताएं, हाँ, बताएं। सबसे मेन सुबह उठ भी गए, नमाज भी पढ़ लिया, कुरान भी पढ़ लिया, डेली उठे, वाक के लिए भी आ गए, ये हो गया। भी कर लिया, वक्त की कदर भी कर लिया, तालीम भी हासिल कर रहे हैं और जिम्मेदारी भी से भी कर रहे हैं। ऐसी है मेन जो इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़रूरी है, अपने वालिदैन का कहना भी मानना है। हाँ, है कि नहीं? है कि नहीं? कामयाबी के राज के वालिदैन का कहना मानना। और एक और इम्पोर्टेंट बात, वो क्या है? आप बड़ों का अदब करना, सच बोलना। बताएं, वालिदैन का कहना मानना, सच बोलना, वालिदैन की बातों पे अमल करना। ज़िंदगी में मैं कहता हूँ सबसे कामयाब शख्स वही है जो इन बातों पे, कामयाबी का राज वही है, कामयाब इंसान ज़िंदगी में वही है जो अपने पेरेंट्स की बात मानते हैं, अपनी पेरेंट्स की बात के ऊपर चलता है, कभी पेरेंट के साथ धोखा नहीं करते, कभी झूठ नहीं बोलते, हमेशा सच। वो ज़िंदगी में ये भी एक कामयाब और कामयाबी का सबसे पहले फर्स्ट पोजीशन। देखो फर्स्ट पोजीशन तो आएगी ना जब आप वालिदैन की बात मानेंगे, वालिदैन का कहना मानेंगे, सारी चीज़ें, तो क्योंकि वालिदैन की दुआएं तो साथ होंगे। ये तो ये है कामयाबी की पहली स्टेयर, पहली सीढ़ी कामयाबी की क्या है कि वालिदैन की बात मानना। हाँ, वालिदैन की बात मानना, कहना मानना, उनका एहतराम करना, सच बोलना, सुबह उठना फजर के टाइम। और अल्लाह ने जिस मकसद के लिए हमें दुनिया में भेजा, वो क्या मकसद है, किस लिए भेजा था? इबादत करना। और सुबह उठ के सबसे ज़्यादा जो सवाब, देखो अल्लाह ताला ने तो वैसे कहा कि सारी नमाज़ें पढ़ते हैं सवाब है,
लेकिन फजर के टाइम उठना सबसे ज़्यादा और कुरान अजर की बात होती है, स्वाब का। और साबरे उठ के फजर की नमाज़ पढ़ना सबसे ज़्यादा नमाजों का जो स्वाब मिलता है और वो कुरान मजीद ऐसे ही है ना। आपने 9 पॉइंट्स 10 पॉइंट्स बोल दिए। मैंने आपने जो मिस पॉइंट किया था, इम्पोर्टेंट पॉइंट मिस किया था, मैंने आपको वो बताया कि वालिदैन का कहना मानना, ना सच बोलना, सच बोलना, वालिदैन का कहना मानना, हाँ उस उस पर अमल करना, वो ज़िंदगी में क्या है वो कामयाब हो। होते हैं। बस यही बात आप अपने पल्ले बांधने के लिए कामयाब का कामयाबी का इंसान जो राज है वो राज यही है। थोड़ा ऊपर करके हाँ ऊपर ऊपर चलो चलो। चलो चलें चले मेरी तो ओए इतना कैसे फेंक दिया यार, बहुत तेज। चलो चले। मुझे कैसे मुझे कभी दिल करता है। 56 हो गए मेरे, ये पास रखो। क्या हुआ आपके पिक्चर ये देखना अभी लूँगा। ये आपकी पिक्चर आ गई है, ये आ गई है। जाविया अपनी बोतल पकड़े, अब मैं लिखूं। अब भैया के पिक्चर लूँगा, देखना। समझ गया हूँ भैया के। अब अपनी बोतल भी जूस वाली उठाओ भाई। भाई आपकी पिक्चर भी हो गई है भाई। चलें अब चलते हैं, टाइम भी हो गया है। चलो मम्मा लोग चले गए। हाँ ये देखो सूरज भी निकल आया है, स्कूल का टाइम हो गया। क्या मम्मा लोग हमसे तेज हो गए। मेरा ख्याल है चले गए। हाँ रियली वाकई अभी जाविया चले गए वो। मम्मा लोग लगता है हमसे तेज हो गए। मम्मा लोग उधर जा सही कह रहे हैं। मम्मा लोग उधर जा अभी तो हाफिजा इधर थी। भाग गई होगी। वैसे जो भागने के आते थे ना वो भाग गई। सारे चले गए, हम अकेले रह गए। चले लेट्स गो। चलो फिर चलो 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 हम लोग भी निकलें। चलो चलो हाफिजा निकलो, आगे निकलो, 1 बाय 1 गो। हाफिजा का वो जी गेट छोटा ना, निकला नहीं जा रहा मुझे लगता है। चलो एक एक करके चलो। अल्लाह हाफिज। चलो कौन कह रहा था? बस टाइम हो गया, ऐसे ही जाओगे घर तक सब यार। देखो ऐसे ही गेम करता करता जाएगा सारा, आस्ता आस्ता ना। वो आपसे स्पीड पे जाएगा, आप लोगों से। वो देखो स्पीड और स्पीड जाएगा बच्चा। रुको, इतना तेज भाग के जा रहा है। अभी अनिसा भागी उसके पीछे।